बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, बहुत से लोग जो है वो विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं, विटामिन ई को बहुत अच्छा समझते हैं और सेहत के लिए एक जादुई दवाई तस्वुर किया जाता है और किसी भी बीमारी में विटामिन ई को बतौर ताकत की दवाई इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, विटामिन ई जो है वो मार्केट में जो है वो बहुत से मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ई प्रिस्क्राइब करते हैं वो एवियन है। एवियन कैप्सूल जो है वो 200 मिलीग्राम में, 400 मिलीग्राम में और 600 मिलीग्राम में जो है वो पाया जाता है और तकरीबन सब लोग ही जो है वो एवियन के बारे में जो है वो जानते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी विटामिन ई के बारे में होने वाली है। आपने प्लीज वीडियो को जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक मेरे साथ रहना है और बाकी वीडियोस की तरह इंशाल्लाह ये वीडियो भी जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जो है जुड़े रहे। अच्छा नाज़रीन, विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे बुनियादी चीज जो है वो विटामिन ई का रोल है हमारे जिस्म में। तो अगर विटामिन ई के रोल के बारे में हम बात करें तो विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई जो है ये एंटी स्ट्रेस है, विटामिन ई जो है ये एंटी एजिंग है और विटामिन ई जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। और इसके साथ आपके फ्री रेडिकल्स जो है वो सेल में बनते हैं जो आपके खुलियों की तोड़ फोड़ हो रही होती है आपकी बॉडी में, उन फ्री रेडिकल्स को हटा के जो आपके सेल्स की जो लाइफ है विटामिन ई जो है इसको बढ़ाता है और ये एंटी एजिंग के तौर पर भी जो है वो काम कर रहा होता है। फिर खसूसन उन सेल्स में या खुलियों में जिनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है जैसे स्किन सेल्स हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए बेहतरीन दवाई जो है ये विटामिन ई है। जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, खसूसन जिन लोगों में स्किन की दायमी बीमारियां होती हैं लाइक जो है वो एक्जिमा होता है, सोरोसिस वगैरह, तो इन लोगों में सेल्स की तादाद जो होती है नाज़रीन वो ज्यादा होती है। तो ये आपकी स्किन को बेहतर रखने के लिए और जो वेयर एंड टेयर का अमल है और जो रेगुलर जो सेल्स बनते हैं उनकी सेहत के लिए विटामिन ई का होना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी कह सकते हैं कि विटामिन ई का डॉक्टर्स जो है वो काफी ज्यादा यूज करवाते हैं। इसके अलावा बात करें और किस्म की बीमारियों में तो खसूसन इसका इस्तेमाल जो है वो क्रोनिक लीवर डिसीज में तब करवाया जाता था जब लीवर एंजाइम जो है वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता था, क्योंकि ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है। इसकी वजह से जो आपका लीवर डैमेज होता था क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ तो वो स्लो हो जाता है और बहुत से डॉक्टर्स जो है जो एंटी कैंसर दवाइयां जो है वो अपने पेशेंट्स को दे रहे होते हैं या कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं तो वो भी विटामिन ई का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स में करवा रहे होते हैं ताकि आपके जो कैंसर सेल्स हैं जिनकी कीमोथेरेपी की वजह से डेथ हो जाती है उनमें फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशंस हो रही होती हैं वो भी कम से कम होती हैं विटामिन ई की वजह से। और जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं जब डॉक्टर्स विटामिन ई रिकमेंड कर रहे होते हैं कैंसर्स के पेशेंट्स में तो वो भी साइड इफेक्ट्स कम से कम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट्स में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे विटामिन ई को दे रहे होते हैं। उनके अलावा जो भी पाकिस्तान में लोग हैं जो ऐसा ताकत की दवाई विटामिन ई को ले रहे होते हैं उनसे मैं स्पेशली दरख्वास्त करूंगा कि वो इसको बिल्कुल भी जो है वो विटामिन ई को ऑल अलोन ना लें, इसको कॉम्बिनेशन में आपको लें। अगर आप इसके बेहतरीन रिजल्ट्स अपनी बॉडी में देखना चाहते हैं तो आपका डॉक्टर जो है वो इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में रिकमेंड करेगा। कॉम्बिनेशन क्या कि आप विटामिन ई को
हमेशा विटामिन बी कम्प्लेक्स और फॉलिक एसिड के साथ लें। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपकी बॉडी में आपको मिलेंगे। अगर आप ऑल अलोन लेंगे विटामिन ई तो ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, और अगर आप इसको फॉलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ लेंगे तो आप देखिएगा कि इसके नताइज जो है वो आपको बेहतरीन मिलेंगे। इसके अलावा इसके अगर देखा जाए तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों को मैं हमेशा बताता हूं कि विटामिन्स, कुछ लोगों को जो है वो इस तरह होता है कि कुछ विटामिन्स के साथ जो है वो मतलब प्रॉब्लम होती है, मतलब वो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है विटामिन ई उन लोगों के लिए। और इसके अलावा जो है ये एलर्जी के इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, मतलब कुछ रैश वगैरह, मतलब सुर्ख किस्म के जो है ना वो बॉडी पे धब्बे वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल सेफ है, और आप अपने डॉक्टर, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका डर्माटोलॉजिस्ट, आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और इवन के आपका साइकेट्रिस्ट भी दिमाग की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में जो है वो विटामिन ई को जो है वो रिकमेंड कर सकता है। और इसके अलावा आप जो है मार्केट में जो है वो सबसे मैंने आपको बताया जो बेहतरीन कैप्सूल है विटामिन ई का वो एवियन है। और इसके अलावा कुछ लोग वगैरह, मतलब ब्यूटिशियंस वगैरह आप कह सकते हैं कि हमारी खवातीन वगैरह ब्यूटिशियंस वगैरह के पास जाती हैं तो वो इसको मतलब तोड़ के जो है वो मुंह पे लगाने का भी काम करते हैं। स्किन की काफ़ी किस्म की बीमारियों में जो है वो इसको इस्तेमाल करवाते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ है विटामिन ई एवियन कैप्सूल। इसमें कोई भी परेशानी वाली या कोई दूसरी बात नहीं है। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर कोई भी मैं आपको दवाई बताता हूं तो एज अ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता हूं, तो आपने जब भी उसका इस्तेमाल करना है तो प्लीज आप अपने फैमिली डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन से पूछ के जो है वही आपकी डोज जो है वो आपकी बीमारी जैसी भी होगी वो आपको उसकी डोज जो है वो बताएगा, वैसे ही आप इसको इस्तेमाल करें। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अल्लाह करे कि आपको कोई भी बीमारी ना हो और खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और ख़वातीन हज़रात, अगर मेरी ये वीडियो भी आपको दूसरी वीडियो की तरह जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है वो इसे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में जो है वो दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।